ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯೊಳೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿಯದು ಎನ್ನುವ ಎನ್ನ ಅವಗುಣವೆಂಬ ಕಸವ ಕಿತ್ತಿ ಸಲುವಯ್ಯ ಲಿಂಗ ತಂದೆ, ಸುಳಿ ತೆಗೆದು ಬೆಳೆಯುವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. महात्मा बसवण्णा जी का छोटा सा वचन, अगर अब भारत देश के अंदर रहने वाले कितने भी धर्माचार्य जो भगवान के नाम पर प्रवचन करने वाले, जो ऐसे लोग अगर महात्मा बसवण्णा जी को धर्म का गुरु मानकर उनका विचार जो लिंग आयत धर्म स्थापने किए 12वीं शताब्दी में अनुभव मंटप में, पूरे दुनिया का जो ब्रह्मांड का लांछन होता है लिंगा, इष्टलिंगा, हर शरणों ने अपने छाती पे बांध लेकर सारे कचरा, अज्ञानता का पूरे कचरा निकालकर फेंका हुआ बात होता है इस वचन के भावार्थ. ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯೊಳೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ. इस धरती पर अगर जैसे कि आपका एक खेत है समझो, उस खेत के अंदर फालतू घास उड़ गया तो उस ज़मीन पे हम ऐसा ही कुछ खाने का दाना पेरे तो वो दाना उगल नहीं सकता, वो अच्छा पीक न घर को आ नहीं सकता और हमको खाना नहीं मिल सकता. तो वैसे खराब ज़मीन को हम अच्छा साफ सफाई करके अच्छा नागर वगर मार कर अच्छा रखे तो बरसात का दिन में बारिश आएगा, फिर एक अच्छा दाना पेरने को आता है, फिर बाद में हम ज़मीन पे रहने वाले सब लोग अच्छा जीने को आता है. वो मिसाल इस शरीर के वास्ते दी है. इस शरीर के अंदर जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो, जो पाक अपना कुंभ मेला बोलते ना ऐसे, और झाड़ों को तागा लपटने का जो बोलते करते भगवान के नाम पे, जो पैदल चलने का काम करते भगवान के नाम पे, अपने घर के अपने लिए जो स्वार्थ मन्नत मांगते ना, ऐसे जो अज्ञानता का विचार को अगर ज़मीन के ऊपर के लोगों का दिमाग में इतना ज़्यादा फैला रहा है तो इसको ज़्यादा फैलाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको निकालने का, अज्ञानता निकालने का कोशिश नहीं कर रहा है. ऐसा देख रहा है हम सब तरफ. अब कर्नाटक स्टेट के अंदर बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे स्वामियाँ हैं. क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता क्या? जैसे कि अल्लम प्रभु जी, सोलापुर सिद्धरामेश्वर जी, अक्का महादेवी जी, बड़ीवाड़ माचैया, अंबिगर चौड़ैया, इन लोगों ने सारे लोग बसवण्णा जी को 771,96,000 लोग शरणों ने बसवण्णा जी को धर्म का गुरु माने हैं. फिर ये लोग धर्म का गुरु भी नहीं मानते और वचन ग्रंथ के आधार के ऊपर लोगों को प्रवचन भी नहीं करते. हाँ, तो फिर भी इन अब वीर शैव हो, हिंदू हो, अब प्रचार बहुत हो रहा है, लेकिन उसके अंदर आचरण बसवण्णा जी का जो अनुभव मंटप का विचार है
उसका पूरा अपोजिट है। और कुछ बड़े बड़े लोगों को एक अलग अलग कार्यक्रम में बुला लेकर उनको कुछ प्रशस्ति जैसे दिया जैसा करके उनको और अज्ञानता में फैला डालने का कोशिश चल रहा है, हम देख रहे हैं। अगर आज की तारीख में बसवण्णा जी का विचार अगर दिल को लगा, उनको मजबूती से मान लिया, तो उन्हें सही मैं बोलता हूँ, ये जो बसवण्णा जी को धर्मगुरु नहीं मानते, शरणों का वचन साहित्य जैसा है वैसा है उसको पढ़कर लोगों को नहीं सुनाते, खुद आचरण में नहीं लाते, उनका नज़दीक भी बैठना बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप। मैं जब से 26 साल से मैं वचन का किताब पढ़ रहा हूँ, पूरे भारत देश के अंदर कचरा डाला गया। भारत देश के अंदर शरणों का नाम पर मंदिर बनाकर, यात्रा बनाकर, लोगों को अज्ञानता में रखकर उनका मेहनत का पैसे लूटे जा रहा है, मैं ऐसा मालूम हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार विनती करता हूँ, अगर भारत देश के अंदर सब लोग हिम्मत से जीना है, प्यार से जीना है, आत्मसाक्षी से जीना है, हाँ, एक ही भगवान, शरीर ही मंदिर है समझकर जिंदगी करना है, तो मैं छाती पर इष्ट लिंग बांधकर मेरा भगवान मेरा अंदर है, मेरा भगवान मेरा अंदर है समझकर जो लोग जिएंगे ना, जब भारत देश का प्रगति होगा तब तक किसी हालत में प्रगति नहीं होगा। देखो ये इष्टलिंग बांध है, ब्रह्मांड का लांछन है। ये बांधने के बाद में हमारे को मंदिरों को और पानी में डुबकी मारने का, झाड़ को तागा लपटने का, हाँ, सब वचनों में लिखा है ना, ये करने का जरूरत नहीं है। और जगली बोलते, जगली, जय बोले तो जगत, तो ग बोले तो गंडा, ली बोले तो लिंगा। कन्नड़ में ये दुनिया का मर्द कौन है? हमारा शरीर का जो इष्टलिंग बांधे ना छाती पे, जगली यहाँ है, यहाँ जगली। हम लोगों को पूरा दिमाग में ऐसा डालकर देश के अंदर इतना सारा जात पात ऊंच नीच भेदभाव करके पूरे बर्बाद कर दिए, भ्रष्टाचार बढ़ गए और झगड़ा वो ये बहुत चल रहा है। और इसकी वजह से पुलिस स्टेशन ज़्यादा हो गए, कोर्ट ज़्यादा हो गए, जेल ज़्यादा हो गए और वाइन शॉप ज़्यादा हो गए, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ज़्यादा हो गए। इन लोगों ने गलत अज्ञानता का विचार दिमाग में औरतों को डालते, फिर बाद में मर्द भी वही आचरण में जा रहा। और एक मैं बसवण्णा जी का वचन पर मैं अपना विचार को खत्म करता हूँ। भक्तर कंडरे बोಳ अप्पिरಯ್ಯ, ಸವಣರ ಕಂಡರೆ ಬತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪಿರಯ್ಯ, ಹಾರುವರ ಕಂಡರೆ ಹರಿನಾಮ ಎಂಬುವರಯ್ಯ, ಅವರವರ ಕಂಡರೆ ಅವರವರಂತೆ, ಸೂಳೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ, ಸೂಳೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ, ಕೂಡಲ संगम देवन पूजिसी, छाती पे इष्टलिंग बांधकर, मेरा भगवान मेरे पास है बोलकर इष्टलिंग बांधकर भी ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಪೂಜಿಸಿ ಅನ್ಯ ದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾನೆಂತು ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देवा। देखो नहीं समझ में आता क्या? वो कर रहा है कार्यक्रम तो उसमें भाग कर उनके बुलाने के बाद में उनको प्रशस्ति रखने का, इधर बुलाए तो उधर भागने का, तो इनको क्या बोल रहे? वेश्य वाटिके करने वाले जैसा करते ना वैसा होता बोलकर ये वचन बोलता है, मैं नहीं। इसलिए मैं ये कचरा पूरा छोड़ दिया मैं 26 साल पहले। और एक बसवಣ್ಣ जी का वचन, ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಇದ್ದರೇನು ಶಿವ ಶಿವ ಹೋದರೇನು, ಉಡದ ಆವಿಂಗೆ ಉಣ್ಣದ ಕರುವ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡಲ संगम देवा। देखो जोरू मर्द के ऊपर विश्वास, मर्द जोरू के ऊपर विश्वास करके प्रेम से, जो खुशी से एक दूसरे को दर्द नहीं किया जैसा जीने वाला जिस घर में होता है ना, वही सबसे बड़ा महान घर होता है। उस घर में भगवान हमेशा अमर रहता है, उनका दिलों में शांति मिलता है। ऐसे लोगों को जीने का सिखाया है
हमारा महात्मा बसवण्णा जी। अब जिधर जिधर भटकते फिर रहे हैं ना, इसको क्या कहा है, गड्ड। जो बच्चा नहीं देता, गाय समझो, उसको दूध नहीं मिलता। जब बच्चा नहीं देने वाला गड्ड गाय के पास छोटा बछड़ा को छोड़े तो वो पिलाता नहीं, ये पीता नहीं। ऐसा हो रहा छिकारा है इन मनुवादियों ने। इसीलिए मैं लास्ट में इतना ही दिल छाती पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं लिंग आयत हूं। मेरा धर्म गुरु महात्मा बसवण्णा जी है। मेरा धर्म का ग्रंथ शरणों का वचन का साहित्य है। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर मेरा सृष्टि का मालिक मेरा अंदर है। इस मजबूती से पूरा अज्ञानता का कचरा को छोड़ दिए और बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का विचार, मूर्ति का पूजा नहीं है, मानव निर्मित मूर्ति का पूजा करने का नहीं कहा है। वचन का किताब पढ़ो, पढ़ो सब लोग, वचन का किताब पढ़ो। पूरे 2500 वचन है इसके अंदर। शरणों का संग करो बोले बसवण्णा जी। हर गांव में शरणों का संग होना चाहिए। हर गांव में अनुभव मंडप की जरूरत है। जब आने वाला युवक लोग अपने बुरा आदत छोड़ सकते हैं, नहीं तो अज्ञानता की लोगों की बातें सुनकर पूरे बर्बाद हो सकते हैं। इस बर्बादी से बचाने के लिए सिर्फ बसवण्णा स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के शरणों का वचन ही फाइनल जिंदगी को सुधार सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ बोलते हुए, आप सबको अगर अच्छा लगा, भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ या 150 करोड़ जनता को ये बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का विचार पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, असली वो होते हैं देशभक्त, असली वो होते हैं राष्ट्रभक्त। इतना मैं बोलते हुए पूरे लास्ट में मैं भारतवासियों को बसव कल्याण की ज़मीन से, शरणों की ज़मीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ।